Hey everyone, welcome back to the channel Living Everyday Vlog. अभी होली के दिन और होली के अगले दिन भी यहाँ पे बारिश होने के कारण छत के जितने कलर थे वो तो उतर गए थे, पर अभी थोड़ी सी धूल ना बची हुई थी। क्या है कि मौसम अभी ऐसा है जहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। मतलब दिन भर इतनी तेज़ हवा चलती है, एक भी कपड़े आप बिना क्लिप के नहीं सुखा सकते हो। तो ये वाला जो वसंत पंचमी के बाद और वसंत वाला मौसम होता है ना, ये ऐसा ही मौसम होता है जब बहुत तेज़ हवा चलती है। अब थोड़े दिन में ये मौसम चेंज होकर गर्मी आ जाएगी, पर अभी ऐसा ही वेदर है हमारे यहाँ का। तो मैं ना डीआईवाई से जितने भी प्लांटर थे उनको मैं जो भी टूटे हुए बकेट डब्बों को कलर कर करके बनाया था, इन सबको ना साइड कर कर के मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि इनके ना चारों तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको टाइम टाइम पे मुझे झाड़ू से निकालना पड़ता है। सोचा तो था मैंने कि धूप निकलने से पहले ना इन सब कामों को मैं ख़त्म कर लूँगी, पर क्या हुआ कि ये काम ना रह ही गया फिर भी, क्योंकि अभी है सबकी छुट्टियां पड़ी हुई, एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल फ्री माइंड से मैं ना लेट ही उठ पाती हूँ, और हस्बैंड को पहले ऑफिस भेजा, उसके बाद मैं आई छत पे अपना ये सारा काम करने के लिए। नीचे की भी सफाई थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, बस बाकी था यही धूप वाला काम। तो इसी को मैं अभी निपटा रही हूँ। बच्चे भी साथ में लग गए थे, तो धूप से आने के बाद ना इनको थोड़ी देर तक मैंने नहीं नहाया, पहले कुछ इधर उधर के छोटे छोटे काम किए, उसके बाद मैंने इनको नहाया, क्योंकि धूप इतनी तेज़ ऊपर थी ना और नीचे ठंड हो रही है। मतलब सुबह की और शाम की ठंड है यहाँ पे अभी। तो मैंने इनको ना अब नहाया है, और ख़ुद भी थोड़ी देर के बाद नहाऊंगी, क्योंकि इनको तो मैंने थोड़ी देर के बाद नीचे भेज दिया था। मुझे बहुत टाइम लगा, एक बड़ा सा बोरी भर के गंदा जो मेरे छत पे था वो निकल के आया, क्योंकि बहुत सारी वेस्ट चीज़ें भी पड़ी हुई थी, उनको भी मैंने इकट्ठा कर दिया था। मेरे घर का जो रूटीन ब्रेकफास्ट है वो है चीला, दलिया या फिर पराठे अलग अलग तरह के। आज मैंने मम्मी ने जो आम पापड़ भेजा था ना, उसको रात भर सोख करके रखा है, और मैं उसको चूड़ा यानी कि पोहा में दही और आम पापड़ का जो मिक्सचर मैंने बनाया है उसको डाल रही हूँ, और चीनी डाल के बच्चों को खिलाऊंगी। सुपर हेल्दी है, और ये जो आम है ना उसका रियल वाले आम जैसा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो यही मैंने आज ब्रेकफास्ट में बच्चों को खिलाया है। अभी मैं अब आ गई हूँ बेड को साफ़ करने के लिए, क्योंकि बच्चे सो रहे थे जब मैं छत पे गई थी, और मेरे पीछे से उठ के बाद में गए थे वो छत पे। तो मैं ना अभी बिस्तर लगा रही हूँ। अभी और सारा काम मैंने पहले ही कर लिया था। तो बिस्तर लगाने के लिए मैंने बेडशीट जो मैंने कि ऑनलाइन ही मंगवाया था उसको बिछाया है। इवन ये बेडशीट मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने मंगवाया था, पर जब बिछा रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके सेम पैटर्न में ना मेरे पास एक पहले बेडशीट थी, जो अभी आप लोगों को सेंड किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखा होगा, वो बहुत पहले ही फट गया था। तो उसी बेडशीट का ना ये सेम पैटर्न है, बस कलर डिफरेंट है। मेरे पास पहले पिंक ग्रीन सा कुछ ना, मतलब ऐसा कलर था, बिल्कुल डार्क डार्क वाला कुछ कलर था। अब ये ना दूसरे कलर में आया है अब मेरे पास, तो मुझे नहीं चाहिए था। मैंने उनको बोला कि वापस करवा देते हैं, फिर उन्होंने बोला कि जब मंगवा लिया है तो यूज़ कर लो। तो मैंने सोचा चलो इनको पसंद है तो मैं बिछा लेती हूँ। ये इस बेडशीट को आए ना 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गया होगा, पर मैं आज पहली बार इसको बिछा रही हूँ। इसकी क्वालिटी ना प्योर कॉटन में नहीं थी, इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, क्योंकि आगे आगे ना गर्मी आएगी,
जिसमें हमें प्योर कॉटन वाली बेडशीट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ना सोच रही थी कि इस बेडशीट को ना कट करके सिंगल बेड के बेडशीट में चेंज कर दूँगी। पर अभी डबल बेड पे ही बिछाया है। देखिए, अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगी तो आप लोगों को व्लॉग के थ्रू दिखेगा। ये रग्स मैंने बिछा लिया है, बहुत ज़रूरी है मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे और जिनके घर में नहीं भी है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पर मैं ना इसको 3-4 साल से यूज़ करती आई हूँ। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला है मुझे। ये वी मार्ट से लिया था मैंने। और ऐसे ही मैं अब साफ़ सफाई करने के बाद जो फ्रूट बचे हुए थे, कुछ फ्रूट्स को मैं फ्रिज में रखती हूँ आधे को, और आधे को मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि बच्चे खाते रहते हैं। और मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खाया जाता है तो वो फ्रूट्स ही है। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत है फ्रूट खाने की। तो उसी को मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। थोड़े से अंगूर उन्होंने छोड़े थे, बाकी सब ख़त्म हो गया है, तो वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। धूप से आके ना एकदम गर्म पानी में नहीं नहाना था हमें। तो मैंने ना ऐसे ही छोटे छोटे जो भी काम बचे हुए थे थोड़े थोड़े वो करना शुरू कर दिया था। अभी देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी भी इतनी ज़्यादा मौसम गर्म नहीं हुआ है कि ठंडे पानी से नहाएंगे। तो अभी तो हम 1 महीना और थोड़ा गर्म पानी से ही नहाएंगे। उसके बाद मई से ही शुरू होगा हमारा ठंडे पानी से नहाना, या लास्ट अप्रैल से। हमारे यहाँ का वेदर ऐसे ही रहता है, पूरा 6 मंथ तक हल्की हल्की ठंड ज़रूर से रहती है। लंच में मैं बना रही हूँ करी चावल और आलू की फेमस भुजिया, जो कि बिहारी लोगों की बहुत बड़ी मतलब पहचान है एक तरह से। तो ये आलू की भुजिया मैंने कट कर लिया है और मैं इसमें तेल डाल के इसको फ्राई करती हूँ। घर से आए सभी सामानों का भी बहुत अच्छे से मैं यूज़ कर रही हूँ। ये भुजिया बनाने के बाद जब मैं करी बनाऊँगी ना, तो फिर से वही मम्मी का भेजा हुआ अपना बढ़िया वाला हींग का यूज़ करूँगी। अभी किचन में सुबह के ब्रेकफास्ट वाले थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, इनको भी मैं बनाते हुए ही भुजिया बनाते हुए ही साफ़ सुथरा कर लूँगी। अब अभी ना इतना रिलैक्स होके काम करती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जितने भी काम होते थे ना घर के अलावा, बच्चों को 2-3 बार लेने जाने का और उनके बैग्स, उनके यूनिफॉर्म्स क्लीन है या नहीं, ये सब ध्यान रखने का ना अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके ये सारा काम मैं कर रही हूँ। और बर्तन साफ़ कर लिए मैंने, चावल अब चढ़ा रही हूँ पकने के लिए। तो चावल को ना धोते धोते मैं मेरे जो प्लांट्स हैं ना उसमें उसका पानी रख लेती हूँ ताकि मैं उसमें डाल सकूँ। मैंने अभी तक किसी भी मैन्योर का या फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है उसमें डालने के लिए, यही सब घर की चीज़ें डाल देती हूँ। कभी कभी जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल पील्स, उनको रख देती हूँ मिट्टी के अंदर, और फिर उसके बाद जब वो थोड़े टाइम के बाद बन जाता है, रेडी हो जाता है डालने के लिए, तो वो डाल देती हूँ। इन्हीं सब चीज़ों से मैंने अभी तक उसको जितना भी ग्रोन अप हुआ है अभी तक वो मैंने किया है। मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा प्लांटर लगाने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही रखे हुए हैं। सूख भी जाए तो मेरे को ये ना हो कि मैं इतने मतलब 200 300 400 इतने इतने महंगे प्लांटर्स मिलते हैं, तो मैं उस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं करना चाहती कि सूख गया क्योंकि मैंने अच्छे से केयर नहीं किया। अभी मैंने भुजिया बना लिया है और त्रिशा ना कुछ डीआईवाईज़ बना रही है। उसको ना मतलब जितने भी क्राफ्ट होते हैं ना उसको बनाने का वो बहुत शौक़ है उसका। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो उसका एक पैशन है। और डांस बहुत अच्छा करती है, एकेडमिक्स में तो है ही अच्छी। तो मैं अभी करी बना रही हूँ और वो मेरे लिए कह रही है, मुझे कह रही थी पीछे से, मम्मा बहुत टेस्टी करी बनाना, मैं भी बहुत अच्छा एक फ्रेम बना के आपको दूँगी। मैंने कहा ठीक है। ये मम्मी का भेजा हुआ हींग मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसका ना फ्लेवर इतना अच्छा, मतलब खुशबू जो इसकी अरोमा थी ना वो इतनी अच्छी सी आ रही थी ना, और इसका फ्लेवर जो खाने में आता है ना वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। अब मैं करी का पत्ता थोड़ा सा सुखा के रखती हूँ, बिकॉज़ मेरे पास मेरे छत पे नहीं है। तो आसपास है तो मैं वहीं से ले आती हूँ और फिर वह उसको मैं रख देती हूँ स्टोर करके, ताकि एट अ टाइम जब भी मुझे करी बनाना है या कोई और खाना बनाना कुछ ऐसा जिसमें करी लीव्स जाएंगे, तो मुझे एट ए टाइम तोड़ के ना लाना पड़े। वैसे ईज़ियर है, आसपास बहुत सारे करी पत्ते हैं यहाँ पे, पर नहीं हो पाता है कि हमेशा भाग के जाओ और लेके आओ करके। पड़ोसियों की छत पे भी है तो अच्छा भी नहीं लगता है किसी से लेना करना, तो फिर मैं ऐसे डब्बे में भर के रख देती हूँ।
कल ना एक कटोरी करी पड़ोसी के यहाँ से आया था, तो उनके यहाँ का मैंने कुछ होली में भिजवाया होगा, तो उसी का डब्बा वापस आया था। आई डोंट रिमेंबर कि क्या चीज़ के लिए उन्होंने भेजा था। जनरली हम लोग खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा क्लोजर रिलेशनशिप होने की वजह से होली में कुछ चीज़ गई होगी, तो उसके लिए तो मैंने जब उसको टेस्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में भी बनाऊं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बनाए हुए, और तो मैंने इसलिए आज करी बनाई है। मेरे पास दही प्रिपेयर्ड नहीं थी, और ये जो आप पकौड़े देख रहे हैं ये मैंने रात में बनाए थे, तो मेरे पास बच गए थे ये पकौड़े बहुत सारे टूटे टूटे से, तो मैंने इसको करी में ही ऐड कर दिया था। और हाँ, खट्टी वाली दही मेरे पास नहीं थी, तो मैंने क्या किया ना, धूप में उसको रख के थोड़ा सा खट्टा कर दिया। मतलब जब मैं छत पे धूप झाड़ू लगा रही थी ना, उतने टाइम पे मैं अपने साथ लेके गई थी, और मैंने ना उसको रख दिया धूप में, तो वो थोड़ा सा ना उसमें खट्टापन आ गया था, तो ये बहुत टेस्टी वाली करी बनी थी। और साथ में जो वेस्ट पकोड़े थे ना, उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। मतलब करी पकोड़े वाला करी बना लिया मैंने। अब यहाँ पे सैलड के साथ मैं अपना खाना लगा रही हूँ, क्योंकि अब खाना खाने का टाइम हो गया। सबने चूरा और दही खाया था आज, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। करी बनके रेडी है और मैं प्लेट कर रही हूँ। पहले बच्चों को खिला दिया है, अभी मैं और तृषा साथ में खाएंगे, क्योंकि तृषा को मैंने बोला कि खा लो, तो उसने बोला मम्मा साथ में खा लेंगे, तो फिर हम साथ में ही खा रहे हैं खाना। हल्की सी गर्मी अब शुरू हुई है, तो हम लोग फुल टी शर्ट्स में आ गए हैं। इससे पहले आप हमें स्वेटर में देखते होंगे। अब धीरे धीरे ये कपड़े उतर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब एक काम रह गया, इन कपड़ों को अरेंज करके दोबारा से इनके प्लेस पे रखना, और ये काम भी अब जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी में ना सर्दियों वाले कपड़े देख के भी गर्मी लगती है, तो ऐसा है। और गर्मी की वजह से ना लेजर्ट वगैरह भी अंदर आने लगे हैं घर के। शादी में इतना है ये जो पानी बचा के रखा था, ये मैं छत पे लेके जा रही हूँ पानी प्लांटर्स में डालने के लिए। वैसे मैं सुबह डाल के आई थी, मिट्टी अभी भी आपको गीली गीली सी दिख रही होगी, और इसमें ना नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। अब ये गेंदे के पौधे में पता नहीं कोई फूल लगेगा भी कि नहीं, क्योंकि वेदर ना बहुत चेंज हो गया है अब, और गेंदे के फूल बेसिकली ठंड में ही लगा करते हैं, तो ये तो पता नहीं अभी लगेगा तो दिखने को मिलेगा। बर्ड्स बहुत सारे आए हुए हैं, और ये देखिए लेज़र दिखा रही हूँ। आज फ़ैन इसलिए मैंने चलाया कि ये जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए, पता नहीं निकलेगा भी या नहीं।